स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और देखिए ये दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मानो भूचाल सा आया हो। तस्वीरें हैं गुजरात के अहमदाबाद की और जिस गोदाम को आप देख रहे हैं वो टेक्सटाइल गोदाम है जिसमें आग लगी। बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। टेक्सटाइल गोदाम देखते ही देखते कणों में बदलता चला गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह आग ने तांडव मचाया, ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गोदाम में आग का तांडव, आग फैलना शुरू हुई। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग के हवाले हो गया। भयावहता, इस घटनाक्रम की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग हैं जो घायल हैं। पिपलाज रोड के नानोकाका एस्टेट में यह हादसा हुआ है। आग लगी, छत गिरी, मलबे में लोग दब गए, कुछ और लोग दबे हो भी सकते हैं। देखिए यह हादसा इतना बड़ा है, इतना भयावह है कि अभी भी अंदेशा है इस बात का कि कुछ और लोग शायद मलबे में दबे हो सकते हैं। बता दें इस गोदाम में आग पास के एक केमिकल यूनिट से लगी। पहले इसी केमिकल प्लांट में धमाका हुआ और उसकी जद में आते चला गया क्या कुछ, वो आप देख ही रहे हैं। टेक्सटाइल गोदाम की इमारत गिरी, उसमें भी आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां लगी। आग की भयावहता ये गाड़ियों की संख्या भी बता रही है। 12 गाड़ियां दमकल की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। गोदाम में फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था। जो अपने आप में प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्यों टाइमली यहां पर चेक नहीं किया गया कि कुछ फायर से बचने का कोई सिस्टम यहां है या नहीं है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। इस गोदाम के पास में ही एक केमिकल प्लांट है। उस केमिकल प्लांट में धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज, उस धमाके की वजह से टेक्सटाइल गोदाम की इमारत गिर गई और केमिकल प्लांट के धमाके की वजह से इस टेक्सटाइल गोदाम में इमारत गिरने के बाद आग भी लगी और आग ने मानो तांडव सा मचा दिया। जो इमारत गिरी, जो छत गिरी, उसके मलबे में कई लोग दब गए। 9 लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन ये मलबा इतना बड़ा है कि अभी भी अंदेशा जताया जा रहा है कुछ और लोग हो सकते हैं। ये देखिए जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, गोदाम में मौजूद थे, टेक्सटाइल गोदाम में, जैसे ही धमाका हुआ बाजू की दीवार ब्लास्ट होते हुए आग की लपट इस ओर बढ़ी। ये तमाम कर्मचारी बाहर की ओर भगली। जो गोडाउन है उसके बगल में एक बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, उसके कारण ये गोडाउन की छत ढह गई है और कापड़ का गोडाउन है जिसमें काम कर रहे थे लोग, वो फंसे हैं, कुछ जले भी है और दबने के कारण भी मरे हैं। आग बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, उससे ब्लास्ट का असर ज्यादा है। आग छोटी सी आग, इतनी कुछ बड़ी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं गुर्जर आंदोलन की। अपडेट आपको दे दें, आंदोलन जारी है। पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। तस्वीरें वो की वही हैं। पटरी पर गुर्जर बैठे हैं, रेल यातायात प्रभावित है। बातचीत जरूर हुई लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। वार्ता करने के लिए आज नीरज के पवन वहां पहुंचे और वार्ता के बाद वापस लौट गए। गुर्जरों से उनके अनुसार बातचीत सकारात्मक रही लेकिन किसी तरह का बदलाव नहीं आया, क्योंकि इसके बाद विजय बैंसला ने ऐलान किया कि आंदोलन जारी रखा जा रहा है। चौथे दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग नहीं खुला है। और नीरज के पवन ने क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। मशक्कत 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, सरकार की ओर से पूरी तरह से पॉजिटिविटी डे 1 पे भी थी, आज भी है। जो बिंदुओं का समाधान यहाँ पर हो सकता था वो पूरा कर दिया गया है। पूरा डिटेल डिस्कशन एक अभ्यर्थी से हुआ है। उनकी जो विभागवार डिमांड्स थी उसका काफी कुछ समाधान यहाँ जो हो सकता था वो पूरा उनको बता दिया है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पत्रावली की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें अन्य ऑफिसर्स को बैठने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए सभी को आमंत्रण दिया। जो उन अभ्यर्थियों ने स्वयं ने खुद ने कहा है कि वो डिटेल लेकर जयपुर आके बैठेंगे। मैंने अलग अलग दिन तय कर दिए हैं
जिस दिन वो विभागवार आ जाएंगे उनके साथ बैठ के सोल्यूशन निकाल लेंगे। जी जी जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बैकलॉग के बिना तो हम हटेंगे नहीं। सबसे बड़ी मांग ही हमारा तो बैकलॉग है। क्या बैकलॉग बन रहा है या नहीं बन रहा कहीं? जहां तक बैकलॉग का विषय है, बैकलॉग बनेगा नहीं बनेगा ये भी मैं यहाँ पर कहने की बजाय जो इन्होंने बात कही है, वो जो दस्तावेज इन्होंने दिए हैं वो हमारी डीओपी को हमने कन्वे कर दिए हैं। डीओपी उसका एग्जामिन कर लेगी कि क्या एमबीसी समाज के लिए जो 5% आरक्षण रखा गया है उसकी पूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो जिसको बैकलॉग या रिजर्व पर या जो जो अन्य टर्म से कहा जा रहा है उसका क्या व्यवस्था होगी। राजस्थान में हर विभाग के सर्विस रूल्स हैं, उस विभाग की भर्ती कैसे होती है उसके रूल्स बने हुए हैं, तो उन रूल्स में उनका प्रावधान किस प्रकार करना है, पहले से क्या व्यवस्था है, ये अध्ययन ये यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट, डीओपी और काफी लोगों को देखना होगा। मुझे विश्वास है कि उससे समाधान जरूर कोई ना कोई, अगर इनके जो हो सकता है वो इनको बता दिया जाएगा, जो नहीं हो सकता है वो भी बता दिया जाएगा। तो स्थिति यह है कि गुर्जर समाज के लोग भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। टेंट लगाया गया है, खाने पीने की व्यवस्था है। गुर्जर नेता विजय बैसला से संवाददाता बाबूलाल धायल ने बातचीत की। मशक्कत के बाद में नीरज के पवन लौट गए हैं, जयपुर रवाना हो गए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। अल्प विराम देकर के वार्ता को वो गए हैं और सरकार को भी उम्मीद है कि नीरज के पवन इस वार्ता को सिरे तक पहुंचा सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट माने जाते हैं गुर्जर आंदोलन से ठीक से निपटने के जो तौर तरीके होते हैं, जो बातचीत का तरीका होता है। और कर्नल बैंसला के साथ उनका बरसों से काम करने का तजुर्बा भी है, क्योंकि वो इन जिलों में कलेक्टर रहे हुए हैं, भरतपुर, करौली, इनमें। और इस वक्त का नज़ारा देखिएगा कि टेंट गाड़ दिया गया है मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के ऊपर, और कर्नल बैंसला के जो बेटे हैं जिनके हाथ में इस आंदोलन की कमान कर्नल बैंसला ने सौंपी है, वो गुर्जरों के जो पंच पटेल हैं उनके साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं, उनका भरोसा जीत रहे हैं कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने जिम्मेदारी सौंप दी है। विजय जी, 4 दिन हो गए सरकार के साथ आपकी बात हुई, बहुत ही सकारात्मक दौर में बात तो हुई, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? वो तो सरकार जाने भाई। कारण तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जो 1.25 साल से कारण रहा है वही कारण अभी भी है। कार्य करने की शिथिलता, पॉजिटिव सोच की थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक ही ढर्रे से सोच करने की तरीका ये भी हो सकता है। विजय जी, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे यानी कि युवा हैं और बहुत जगह आपने अच्छी जगहों पे काम भी किया है। ये जो बैकलॉग की जो मांग है, क्या आपको लगता है इसी पे आके बात अटक रही है और दूसरी मांगों पे सहमति बनती दिखती है? देखो, आपको मैं 2-3 चीजें मैं सबको एक क्लियर कर देता हूं। सहमति बनने वाली बात ही नहीं है। सहमति तो तब बनती है जब डिसएग्रीमेंट होती है। डिसएग्रीमेंट तो है ही नहीं, अग्रीमेंट तो पहले ही हो चुकी है, 1.25 साल पहले डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं अग्रीमेंट की। अब तो एग्जीक्यूशन वाली बात है ना। हम तो कह रहे हैं आपने हमारे साथ सहमति बना ली, बहुत अच्छी बात, 1.25 साल हो गए, अब इसको दे दो। तो अब नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। और आंदोलन की आज से जुड़ी 4 तस्वीरें देखिए। भीलवाड़ा में देवसेना संगठन के बैनर तले गुर्जर समाज के लोगों ने NH 148 पर जाम लगाया। राजसमंद में प्रज्ञा भवन में गुर्जर समाज समेत 5 सहयोगी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। 12 में सीसवाली कस्बे और आसपास के क्षेत्र के दर्जन भर गांव के गुर्जर समाज के युवाओं ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पुष्कर में भी गुर्जर आंदोलन की आंख पहुंच गई है। बात कर लें मेयर के लिए दौड़ की। नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद मेयर की रेस तेज हो गई है। कौन मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, मंथन चल रहा है। कांग्रेस से मेयर कौन होगा, फैसला सीएम और पीसीसी चीफ करेंगे। बीजेपी में भी मंथन जोरों पर है। और कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर उम्मीदवार चयन की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के 47 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस 8 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही है। होटल शकुन में पार्षदों और समर्थक निर्दलीय पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान मिलकर मेयर उम्मीदवार पर मंथन कर रहे हैं।
इधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, विधायक वासुदेव देवनानी ने रणनीति बनाने में वो जुटे। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान हो जाएगा। 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। अभी भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरा सिनेरियो रहने वाला है। प्रदेश के 6 नगर निगमों के परिणाम आ गए, क्या दावा पेश कर रही है बीजेपी, कितनी जगह अपना बोर्ड बनाने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस 6 नगर निगम के जो चुनाव हुए इसमें प्रदर्शन बेहतर रहा। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने परिश्रम के माध्यम से वार्डों को बहुत तोड़ा मरोड़ा, उसके बावजूद क्लियर कर रहा ग्रेटर में जयपुर में एक स्पष्ट रूप से बोर्ड हमारा बन रहा है और कोटा में भी एक हम 50-50 पे पहुंचे, वो भी 36 हम भी 36। यहाँ जो वो कह रहे हैं कि हम बोर्ड बना रहे हैं हेरिटेज में, कांग्रेस यहाँ भी अल्प। अगर हम बात करें 42 हमारे और 11 निर्दलीय, इसका कांग्रेस की बहुत रहेगी, तो कांग्रेस भी ये दावा नहीं कर सकती कि हम यहाँ वोट बना ही रहे हैं। निर्दलीय सारे ही बनाएंगे, तो निर्दलीयों से हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे भी निर्दलीय समर्थक हो सकते हैं, ये हमारी रणनीति रही। लेकिन जो पूरा मतदान रहा है उसमें अगर जयपुर की बात करें 250 सीटों में से 130 बीजेपी मत और तकनीकी आधार पर कांग्रेस भी बोर्ड बना देगा। ये तो चुनाव की प्रक्रिया में ये तकनीकी बातें हमेशा ही चलती रहती है, किसी को परसेंटेज कई बार ज़्यादा आती है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कॉमन ले लें। कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद महापौर उप महापौर के चेंबर तैयार हो रहे। नया नगर निगम बनने से दक्षिण निगम प्रशासन भवन तैयार करने में जुटा है। पहली बार महापौर उप महापौर और 80 पार्षदों की सीटिंग व्यवस्था युद्ध स्तर पर चल रही है। जायजा लिया संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। नगर निगम का चुनाव परिणाम आ चुका है और 36-36 पर यहाँ पर मैच टाई हुआ है। महापौर कौन होगा कोटा दक्षिण नगर निगम का, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों के पार्षद 36-36 है और 8 निर्दलियों पर बाजी टिकी है। लेकिन कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर का नाम अभी तय नहीं है, चेहरा तय नहीं है और ये भी तय नहीं है कि कांग्रेस का बोर्ड बैठेगा या भाजपा का। लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से दक्षिण नगर निगम का चेंबर, जो महापौर का चेंबर है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर काउंटर बन चुका है, कुर्सी तैयार हो चुकी है, नेम प्लेट दिखा देते हैं हम कैमरे के माध्यम से दर्शकों को। महापौर दक्षिण नगर निगम का नेम प्लेट यहाँ तैयार हो चुका है, दक्षिण नगर निगम के आयुक्त का नेम प्लेट यहाँ तैयार हो चुका है। जो भी यहाँ पर महापौर के पास अपनी समस्याएं लेके आएंगे या पार्षद यहाँ पर मीटिंग करेंगे तो उनके लिए भी नई कुर्सियाँ यहाँ पर सजा दी गई है। एक तस्वीर में और दिखा देता हूँ दर्शकों को कि जो अब तक एक ही नगर निगम कोटा शहर में हुआ करता था, उसकी भी यहाँ पर एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें दर्शाया गया है कि अब तक कौन कौन यहाँ पर महापौर रहा है और किसका बोर्ड रहा है। क्योंकि 36-36 पर जिस तरह से आंकड़ा आके 36 का आंकड़ा अटका है, उसको लेकर पूरे शहर में चर्चा है कि आखिर कोटा दक्षिण नगर निगम में बोर्ड भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा। लेकिन ये तय है, जो भी राजनीतिक दल खेमे बाड़ेबंदी में सफल होगी, जो 8 निर्दलीय पार्षद है उनको अपने पक्ष में लेने में सफल होगी, वही इस कुर्सी पर आकर बैठेगा। कोटा से न्यूज 18 के लिए अर्जुन अरविंद। रुकते हैं ब्रेक के लिए। तेलंगाना के हैदराबाद में कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों बाल विवाह हुए। आर्थिक तंगी की वजह से कई गरीब परिवारों ने मासूम बेटियों की शादी उसकी उम्र से काफी बड़े शख्स से करा दी। कई का विवाह पहले से विवाहित पुरुषों से हो गया। अब इसकी जांच हो रही है। पूरे देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं देश भर में बाल विवाह रोकने को लेकर काम कर रही हैं। कोरोना काल के लॉकडाउन में सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को बाल विवाह बढ़ने को लेकर चेताया भी गया था।
लेकिन हुआ क्या, आप खुद सुन लीजिए। और यहाँ पर भी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं तो 18 की हुई नहीं, 18 की होने के बाद मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। अभी तो मेरे को पढ़ना है, उसके बाद शादी करना है। बोली नहीं मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तुम लोग नहीं सुन रहे, बोले तो वो बोल के बोली, तो फिर बाद में गुस्से में आके बोले तो जब समझ गए फिर बाद में करेंगे वो। और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। 12 में एसीबी की टीम ने तहसीलदार को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। दौसा में एसीबी ने पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते पकड़ा। हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह ने परिवादी से केस में मजबूत कार्रवाई, चालान पेश करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। जालोर एसीबी की टीम ने भीनमाल के वाड़ा भाड़वी पंचायत में पंचायत के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर के सांगानेर में कपड़े की फैक्ट्री में चोरों ने ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के नारेली गांव की पहाड़ियों पर बकरियां चरा रहे बुजुर्ग दंपत्ति से लूट का मामला सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है। अलवर में बदमाशों ने एक महिला से पर्स छीनी और फरार हो गए। चूरू जिले की राजगढ़ पुलिस ने हत्या और डकैती के मामले में वांछित 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा। कोटा पुलिस ने 21 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। एक संस्था की 2.5 करोड़ की संपत्ति को धोखाधड़ी से 50 लाख रुपए में बेचने के आरोप में कोटा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा पुलिस ने चोरी और लूट की गैंग का खुलासा कर 8 लुटेरों को पकड़ा। लूट का सामान और ट्रैक्टर, 3 बाइक बरामद की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।